चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर आज की। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज बायोलॉजी की, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा एक टॉपिक उठाते हैं। देखते हैं आप कितने बच्चों को बनता है। लीफ का एक टॉपिक है जो लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है आप लोगों से। ठीक है जी, यदि आप जानते हो लीफ के बारे में तो आप मुझे एक बेसिक सा ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो लीफ होती है, ठीक है, वो किस क्रम में निकलती है, किस सीक्वेंस में निकलती है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो लीफ का जो निकलने का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, जी, लीफ का जो सीक्वेंस होता है वो किस सीक्वेंस में निकलती है। लीफ की जो ग्रोथ होती है उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसका क्रम क्या होता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या सीक्वेंस होगा उसका, आप बताइए जी। बताएं किस क्रम में निकलती है लीफ आपकी। तो स्टूडेंट्स, जो लीफ होती है हमारी, है ना, वो हमारी निकलती है अग्र अभिसारी जिसे कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है एक्रोपेटल। किस क्रम में निकलती है? एक्रोपेटल फॉर्म में निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्राभिसारी। इस क्रम में क्या होती है, कोई भी लीव्स निकलती हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर, इस क्रम में निकलती है। ठीक है, अग्राभिसारी के रूप में उसे जाना जाता है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे ये पेपर में पूछा जाए कि तने पर जो पत्तियां होती है वो किस रूप में निकलती हैं, कोई भी जो स्टेम होता है, कोई भी जो तना होता है, ठीक है, किसी भी तने पर क्या होती है, पत्तियां निकलता है। कोई भी तना यदि होता तो उस पर क्या निकल जाती है, कुछ छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, लीफ निकलती हैं। वो किस क्रम में निकलती हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है। पत्तियों के निकलने का जो, ठीक है, ग्रोथ होती है वो होती है एक्रोपेटल, अग्र अभिसारी होती है, क्योंकि वो आगे की ओर बढ़ती है। जब तने में कोई पत्ती निकलती है तो उस क्रम को क्या कहा जाता है। ये बेसिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लगातार पेपर में कई बार पूछे जाते हैं जी। बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो जब भी स्टूडेंट्स किसी तने से यदि पत्ती निकलती है, पत्तियां यदि बढ़ती हैं तो एग्रोपेटल। जब तने से यदि कोई पत्तियां निकलती है तो उसे कहा जाता है एक्सोजीनियस। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है हमारा एक्सोजीनियस। उसे वहिर जात के नाम से जाना जाता है, उसे वहिर जात के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, हमसे ये पेपर में पूछा जाता है कि भाई जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं। यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बताइए कि जो पत्तियां होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। जी बताइए। 4 टाइप की होती हैं पत्तियां। चलिए बताइए जरा 4 टाइप कौन कौन से होते हैं। मैसेज करें। पर्णधार, अनुपर्ण, पर्णवृंत और पत्र फलक। 4 प्रकार की होती हैं जी। और कोई अपने आंसर मैसेज करना चाहे तो मैसेज करें भाई। यदि आपसे लीव्स के प्रकार यदि पेपर में पूछ लिए जाए तो क्या होंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए
कि भैया लीफ के जो प्रकार हैं वो कितने होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि 2 ही प्रकार की होती है लीव्स, कुछ लोग कहते हैं 5 प्रकार की होती है लीव्स, कुछ लोग बोलते हैं 3 प्रकार की होती है लीव्स। तो बेसिकली जो लीफ होती है उसको जाना कितने तरीके से जाता है, 2, 3, 4, 5, कितने टाइप में जाना जाता है। टू टाइप्स की होती है जी, बहुत बढ़िया। बेसिकली जो लीफ आपकी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। ओके, और कोई, किसी ने कहा कि सर 2 प्रकार की होती हैं, कुछ ने कहा कि सर पत्र फलक भी होती है हमारी, ठीक है। और क्या होती है, पत्र फलक कहा किसी ने कहा कि बीज पर्णीय होती है। बेसिकली पर्णधार और पर्णवृंत। जी, तो स्टूडेंट्स पत्ती की संरचना जो होती है, आप संरचना पर आ रहे हो, पत्ती की कहां पर आ रहे हो, संरचना पर आ रहे हो, तो पत्राधार, पर्णवृंत, पत्र फलक, ठीक है, ये आपने बताए हैं कि सर इतने तरीके से होती हैं। किसके आधार पर बताए हो आप लोगों ने, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बताए हो। जो आप बोल रहे हो बेटा वो स्ट्रक्चर के आधार पर है ना, वो पत्र फलक के आधार पर है। तो बेसिकली जो होती है हमारी, ठीक है, वो 3 प्रकार की बेसिकली हम लोग देखते हैं। कितने प्रकार की देखते हैं, बेसिकली 3 प्रकार की देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हेलो, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, बेसिकली, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, पत्तियां जो होती है हमारी वो होती है स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। बोले जी बिल्कुल सर 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स जो आपने अभी देखा, जरा देखिएगा एक बार। एक होता हमारा पत्राधार, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्णाधार। पत्राधार या इसी को क्या कहा जाता है, पर्णाधार के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। इसे क्या कहा जाता है, लीफ बेस के नाम से जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल सर, लीफ बेस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो हमारा टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा पत्रवृंत। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने, पत्रवृंत, या जिसे क्या कहा जाता है, पेटियोल के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना हुआ होगा। बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है इसका नाम। और एक और होता है स्टूडेंट्स हमारा, क्या होता है, पत्र फलक होता है। यदि आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, पत्र फलक के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, पत्र फलक का मतलब क्या होता है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं लैमिना, ठीक है, या इसे कहा जाता है लीफ ब्लेड। इसे क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। तो पत्राधार जिसे पर्णाधार कहते हैं, पत्रवृंत होता है और पत्र फलक होता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर पत्तियां सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। यदि आपके मन में यदि चलता है कि सर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पत्तियां का जो 2 प्रकार होते हैं जो आप लोग हर बार पढ़ते हो, वो स्टूडेंट्स पत्र फलक के 2 टाइप हैं। यदि आप डिटेल में गए होंगे तो पत्र फलक के 2 टाइप और होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर इसे हम लोग कहते हैं सिंपल लीफ। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टूडेंट सिंपल लीफ। ये आपकी सिंपल लीफ है, जिसे हम लोग बोलते हैं सरल पत्ती। इसे क्या कहा जाता है, सरल पत्ती के नाम से जाना जाता है। और ये सेकंड वाला जो टाइप होता है हमारा, ये होता है हमारा कंपाउंड लीफ। ये क्या होता है हमारा, कंपाउंड लीफ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त पत्ती। हमें सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, पत्तियां 3 प्रकार की होती है। और जो आप सिंपल लीफ और जो आप कंपाउंड लीफ की बात कर रहे थे, ये जो है वो पत्र फलक मतलब, ठीक है, लीफ ब्लेड के एग्जाम्पल माने जाते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं कि सर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब
मेन टॉपिक पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, इसमें जो पूछा जाता है हमसे। जी बोलिए बेटा, क्या बात है? हाँ जी, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रकार होते हैं। अब बेसिकली आ जाते हैं हम लोग पत्राधार, इसमें आ जाते हैं कि भैया ये एक्चुअल में क्या होता है, पत्राधार या पर्णाधार जो है, अब ये क्या होता है एक्चुअल में। टॉपिक यहां से चालू हो जाता है हमारा पत्तियों वाला टॉपिक। जी अब इसमें बताइएगा जरा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स पत्राधार लीफ बेस का मतलब क्या होता है। लीफ बेस यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ये क्या होता है, ये कहां का भाग होता है, यदि आपको पता है तो आप मैसेज करें, कहां के भाग को हम लोग, ठीक है, पत्राधार के नाम से जानते हैं। लीफ बेस क्या होता है, किस वाले भाग को हम लोग लीफ बेस के नाम से जानते हैं, मैसेज कीजिएगा यदि आपको पता है तो। जी लीफ बेस की बात हो रही है, तो सर लीफ बेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स मान के चलिए कोई भी एक पत्ती बनती है, जैसे आपने कोई भी एक पत्ती को देखा होगा, जैसे ये पत्ती है, इस टाइप से आपने देखा होगा कि यहां से क्या निकलती है, हमारी एक पत्ती निकलती है। बोले हाँ सर बिल्कुल, इस तरीके से क्या होती है, हमारी एक पत्ती की संरचना तैयार होती है। तो फ्रेंड्स इस पत्ती की जो संरचना जो आप तैयार होती है, ठीक है, इस संरचना को, यहां को, इस वाले हिस्सों को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड या लीफ बेस बोलते हैं। तो सर इसे लीफ बेस या इसे पर्णाधार के नाम से जाना जाता है। इस वाले हिस्से को पर्णाधार कहते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, हमसे बनेगा, पेपर में यदि पूछा जाता है तो हमसे बन जाएगा। जी क्लियर है क्या, किस वाले हिस्से को कहा जाता है? जी तो बोले यस बिल्कुल बनेगा। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, लीफ बेस के नाम से जाना जाता है। अब डेफिनेशन के साथ में यदि हम लिखेंगे तो यह पत्ती का सबसे नीचे वाला भाग होता है जो पत्ती के तने और शाखा को क्या करता है, जोड़ता है। ये हमारा क्या होता है, लीफ बेस होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी कि भैया लीफ बेस क्या होता है। तो आइए लीफ बेस की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि लीफ बेस एक्चुअली में, ठीक है, किसे कहा जाता है। चलिए तो डेफिनेशन पर आ जाते हैं, क्या होगा, दी लीफ बेस, दी लीफ बेस is the slightly expanded area where the leaf attaches to the stem। ये कहां से जुड़ी हुई होती है स्टूडेंट्स, सर ये जुड़ी हुई होती है हमारी, ठीक है, पत्ती के लास्ट वाले और तने जहां शुरुआत होती है वहां पर जुड़ी हुई होती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। अब आप इसे एग्रीकल्चर में हो चाहे आप बायोलॉजी में हो, आपको ये दोनों जगह पेपर में पूछी जाती है। बायोलॉजी का कॉमन टॉपिक है ये लीफ वाला, ठीक है, तो मतलब दोनों तरीके से आपके पेपर में पूछी जा सकती है, आपको कहीं भी। मतलब क्या होगा आपका, तो सर यह है, ठीक है, पत्ती का, यह है आपके, ठीक है, पत्ती का, ऐसा भी लिख सकते हैं, यह आपके पत्ती का सबसे निचला सिरा होता है, सबसे निचला, ठीक है, सिरा होता है, सबसे निचला सिरा होता है जो पत्ती को तना व शाखा से जोड़ता है, ठीक है, जो, ठीक है, पत्ती को, जो पत्ती को तना व शाखा से जोड़ता है, तना व शाखा से
जोड़ता है। ये क्या है हमारा सर, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो सर इसे कहा जाता है हमारा ठीक है, पत्राधार या पर्णाधार। लीफ बेस का मतलब क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे भैया लीफ बेस क्या होता है, किसे लीफ बेस कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स जब भी कोई पत्ती, ठीक है, जब भी कोई पत्ती होती है तो पत्ती का जो पहला वाला जो सिरा होता है, जहां से क्या होता है, तना निकलता है। जैसे मान चलो यहां पर क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है ये, और यहां से एक पत्ती निकली हुई है, तो ये जो कॉमन है जी, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस कहते हैं। जहां से जस्ट पत्ती निकली हुई है, किसी भी तने से जहां से पत्ती का निकलना आरंभ होता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, लीफ बेस कहा जाता है। लीफ बेस सिर्फ यही है भैया, है ना, इसके आगे नहीं होता है। लीफ बेस सिर्फ क्या होता है, आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका बेस है। बेस हमेशा नीचे ही होता है। जैसे आप लोग घर बनाते हो तो घर आपका कहां होता है, बेस में होता है ना, शुरुआत जो होती बेस उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो छोर है, ये वाला जो छोर है, इसी वाले छोर बस को बेस कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद में पत्ती का ये क्या है, हमारा पहला प्रकार है जो कहां होता है, ठीक है, तने के और किसको जोड़ने का काम करता है, तने को किसके साथ जोड़ने का काम करता है सर, तने और शाखा को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे पत्तियां निकल के क्या होती, शाखा का रूप ले लेगी बड़े होके। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, तो इसे पत्राधार या लीफ बेस कहते हैं। अब सेकंड नंबर में, ठीक है, पत्तियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली। तो सेकंड नंबर में क्या आता है हमारा, पत्र ब्रंत आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल के नाम से जानते हैं, पत्र ब्रंथ। ये पत्र ब्रंथ क्या होता है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए पत्र ब्रंथ क्या होता है, पेटियोल क्या होता है, ये कौन से हिस्से में पाया जाता है, जी मैसेज करें यदि आपको पता है। तो जो पेटियोल वाला भाग है हमारा, पत्र ब्रंथ वाला भाग है, ये कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जी, लीफ के डंठल में आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, कुछ लोगों ने कहा कि सर ये डंठल में होगा, कुछ लोगों ने कहा कि क्या होगा, ये डंठल में होगा, दोनों फलकों के क्या होगा, बीच में होगा। ओके, मान लो, मान लो ये आपका एक, ठीक है, पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी यहां पर जड़ें हैं, और यहां पर से क्या निकल रही है, एक पत्ती निकल रही है, यहां से एक क्या निकली, पत्ती निकली। जैसे मान के चलिए कि यहां से एक क्या निकल रही, पत्ती निकल रही, और ये पत्ती आपकी कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है, ये आपकी पत्ती बनी। तो ये पत्ती आपकी छोटी है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि पत्तियां क्या होती, काफी दूर तक जाती है, ऐसी गई और यहां पर जाकर क्या हुई, इस टाइप से पत्ती ने लिया रूप। तो जरा आप यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले भाग को, ये जो भाग था, इस वाले भाग को हमने क्या कहा था, यहां वाले भाग को क्या कहा था बच्चों, वो सर इस वाले भाग को आपने कहा था पत्राधार या पर्णाधार। ये वाला जो भाग है हमारा, ये क्या था, पत्राधार वाला भाग था किसी भी पौधे के लिए, ठीक है, पत्राधार इसे कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते थे, लीफ बेस के नाम से जानते थे। बोले हाँ सर, ये हमारा लीफ बेस वाला भाग हो गया। अब ये लीफ बेस हो गया, अब ये जो बीच का जो भाग है, ये जो सेंटर का जो भाग है, यहां से यहां तक मान चलो ये सब सेंटर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, अब ये बीच का ये जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पत्र ब्रंथ। पत्ती के इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पत्र ब्रंथ कहा जाता है, या इसे पेटियोल के नाम से जाना। बोले हाँ बिल्कुल सर, तो ये भाग मतलब अभी तक आप सेपरेट पत्ती पे नहीं पहुंचे हो, अभी तक यदि आप देखोगे गौर करोगे तो आप अभी पत्ती तक नहीं पहुंच पाए, ठीक, अभी पत्ती से बाहर ही हो, जहां से पत्ती शुरुआत हो रही वो पत्राधार है, पत्ती के डंठल वाले भाग को पत्रब्रंथ कह देंगे, डंठल वाले हिस्से को, बीच के हिस्से को। अब हम पत्ती पर आते हैं, धीरे धीरे हम किस पे आ जाएंगे, अब पत्ती पर आ जाएंगे। तो पेटियोल तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि भैया पेटियोल वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे, क्या है एक पेटियोल का मतलब क्या होना चाहिए भाई, बॉटनी में भी आप लोग इसको देखते हैं, बॉटनी का एक हिस्सा है ये, क्या लिखेंगे आप लोग इसमें, सर डंठल है, क्या है, डंठल है जो क्या करता है, तने को जोड़ने का काम करता है। तो डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी हमारी, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, दी पेटियोल इज दी, पेटियोल इज दी
stalk that attaches the leaf blade to the stem। ये बनती है इसकी डेफिनेशन। मतलब पेटियोल का मतलब क्या होता है, पत्रवृंत वाला कौन सा हिस्सा लिखेंगे इसमें, पत्रवृंत क्या होगा, तो सर पत्रवृंत जो है हमारा, पत्रवृंत ठीक है क्या कहलाता है हमारा, डंठल कहलाएगा। पत्रवृंत डंठल होता है, पत्रवृंत डंठल होता है जो ठीक है किसको, ब्लेड को, जो ब्लेड को ठीक है तने से जोड़ता है, जो ब्लेड को क्या करता है, तने से जोड़ता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि भैया यहां पर हमारा जो है पेटियोल जो है वो क्या होता है। अब ये ब्लेड का मतलब क्या होता है, यदि आपसे किसी ने पूछा भैया ब्लेड मतलब क्या होती है, तो सर फलक होती है। क्या होती है, एक प्रकार से क्या होती है, फलक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड बोल देते हैं। तो फलक को क्या करता है, तने से जोड़ने का काम करता है कौन, हमारा पत्रवृंत। तो इसलिए कुछ लोग जो है या कुछ साइंटिस्टों का जो मानना है, जिन्होंने रिसर्च किया है इसके ऊपर, तो वो लोग क्या करते हैं, पत्राधार और पत्रवृंत को जो है वो पत्ती के प्रकार में नहीं मानते, लेकिन वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर पत्तियों को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, तो भैया संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। 2 मैंने आपको अभी बता दिया हूं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कितने भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो 2 मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो जो अभी आप देख रहे हैं किसके आधार पर है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर है, संरचना के आधार पर आपने देखा, ठीक है। लीव्स आर डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट्स ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो 2 आप लोगों ने देखा। अब जिसकी सभी बात करते हैं, सभी जो ठीक है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया है पौधों के ऊपर, वो सभी 3 चीजों की ही बात करते हैं। तो वो तो 3rd नंबर वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सभी लोग बात करना चाहते हैं। ये क्या है हमारा, तो सर इसे कहा जाता है हमारा पत्र फलक। ये पत्र फलक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं लैमिना। ये है हमारा पत्र फलक। ये जो पत्र फलक है, ये पत्ती का हरा पन जो है पूरा इसी में आएगा, उसका जो चपटापन है, उसका फैला हुआ पन है, वो सब कुछ इसी में आ जाता है। पत्ती का मेन भाग जो है वो यही कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं, या ठीक है इसे हम लोग मुख्य पत्ती भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप आप लोग बेसिकली देखते हैं। बोल सर कौन से 2 टाइप, एक है सरल पत्ती सिंपल लीफ, और एक है हमारी कौन सी, कंपाउंड लीफ है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मतलब ये लीफ ब्लेड क्या होगी, लीफ ब्लेड कौन से हिस्से को कहा जाएगा, जरा उस पर भी हम जरा ठीक है बात करेंगे। जैसे आपने अभी देखा था कि भैया कोई एक पौधा है हमारा, उसकी क्या निकली हुई थी, एक ठीक है ऐसी पत्ती निकली हुई थी, इस तरीके से एक पत्ती निकली हुई थी, ठीक है। चलिए ये आपने अभी तक देखा था, बोले हाँ जी सर बिल्कुल देखा था। तो इस वाले भाग को आपने क्या कहा था, इस वाले भाग का नाम क्या रखे थे, इस वाले भाग का नाम क्या था बच्चों, सर इस वाले भाग का नाम था हमारा पत्राधार या पर्णाधार। इसे पत्राधार आपने कहा था, इसे आपने कहा था लीफ बेस। चलिए ठीक है। अब ये वाला जो भाग है हमारा, यहां का जो भाग था, इस वाले भाग को क्या कहा था आप लोगों ने, सर इस वाले भाग को हमने कहा था पेटियोल कहा था, या इसको हमने कहा था पत्रवृंत। इसे आपने पत्रवृंत के नाम से जाना था। अब जो लास्ट में आप लोगों का आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं पत्र फलक, क्योंकि पत्तियां जो डिसाइड होती हैं वो इसी के बेस पे डिसाइड होंगे। तो यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है पूरा, ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो मेन हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को कहते हैं पत्र फलक, पत्र फलक या लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इसे लीफ ब्लेड के नाम से जाना जाता है।
बोले यस बिल्कुल सर, क्लियर है, हमें पेपर में भी पूछा जाता है। तो अब इन्हें बांटा भी गया है अलग अलग तरीके से, जो है इन्हें क्या किया गया है, बांटा भी गया है। तो पत्र फलक को, ठीक है, दो आधार पर बांटा गया, कटाव के आधार पर, क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं, कटी फटी होती हैं, तो वो पत्र फलक में ही आएगा। तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि भैया ये दो हिस्से हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से दो हिस्से हैं? तो सर इसमें पहले नंबर पर आ जाता है हमारा सरल पत्ती, सरल पत्ती, या जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल लीफ, जी, सिंपल लीफ के नाम से जाना जाता है। अब ये सिंपल लीफ क्या होती है बच्चों? यदि आपसे कोई पूछे भाई बताइए सिंपल लीफ क्या होती, किसे कहेंगे सिंपल लीफ, आप मैसेज करके बता सकते हैं। जी, मैसेज कीजिएगा, सिंपल लीफ क्या होती है, कैसी लीफ आना पसंद होगी इसमें? जो पत्तियां बिल्कुल कटी फटी ना हो, या जो बिल्कुल कैसी हो, लंबी सी हो, बड़ी सी हो, कैसी पत्तियां इसके अंदर आप रखना पसंद करेंगे? जी, मैसेज करके बताइएगा, जो भी लीफ आप बताना चाह रहे हैं इसमें, कौन कौन सी लीफ इसमें आ जाएगी आपके अकॉर्डिंग। जी, आपके घर में स्टूडेंट्स अमरूद लगा होगा, अमरूद जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्वावा के नाम से जानते हैं। आपके घरों में सबके यहाँ अमरूद लगा होगा, ग्वावा, या जिसे जाम कहते हैं, या आपने आम भी देखा होगा, या आपने बरगद का पेड़ भी देखा होगा स्टूडेंट्स। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। पीपल की पत्ती भी आप लोगों ने देखा है? बोले जी बिल्कुल देखा हुआ है। तो इनकी जो भी पत्तियां आपने देखा वो कुछ इस तरीके से ही होती हैं, इस तरह की पत्तियां आपने देखा है बिल्कुल, ठीक है, बिना कटी फटी पत्तियां आपकी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। देखा क्या आपने ऐसी पत्तियां जो बिना कटी फटी पत्तियां होती, जैसे पीपल की पत्ती देखा ही है आप लोगों ने, आम की पत्तियां भी देखा होगा, पूजा पाठ में आम का यूज करते हैं आप लोग। तो सर वो कटी फटी नहीं होती है, मतलब रोग के कारण हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो जन्मजात कटी फटी पत्ती नहीं होती है। बोले जी बिल्कुल सर, करेक्ट है कि वो जन्मजात कटी फटी नहीं होती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो कैसे आएंगे आपके, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया भाई बताइए, ठीक है, सिंपल लीफ क्या है आप लोगों की, तो क्या होगी आपकी सिंपल लीफ? जी, मैसेज करें। सिंपल लीफ किसे कहेंगे आप लोग? ऐसी लीफ जो क्या हो, किसी भी तरीके से क्या हो, क्या पॉसिबल ना हो उसमें, मैसेज करो। क्या चीज पॉसिबल नहीं होती सिंपल लीफ में भाई? बोल सर जिसका मध्य सिरा से विभाजित नहीं किया जा सकता, एक, ठीक है, पत्ता जिसका जो ब्लेड होता है, जो फलक होती है, वो मध्य सिरा से विभाजित नहीं होता है, ऐसा मान सकते हैं क्या? जिसका मध्य सिरा से विभाजित नहीं होता है वो हमारी सिंपल लीफ हो जाएगी, यदि कोई पूछे तो। अ ब्लेड इज कंप्लीटली अनडिवाइडेड, उसकी जो ब्लेड होती है वो किसी भी तरीके से डिवाइडेड नहीं होती है। बोले जी बिल्कुल सर, उसकी जो ब्लेड होती है वो मध्य सिरे से डिवाइडेड नहीं होती है। चलिए, हाँ करेक्ट बात है। बोले तो सिंपल सी एक डेफिनेशन हम लोग हर बार इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द ब्लेड इज कंप्लीटली अनडिवाइडेड, मतलब इसकी जो ब्लेड होती है, जो फलक होती है, वो क्या होती है? अनडिवाइडेड होती है, ये इसमें लिखा जाता है। तो एक पत्ता या एक पत्ती या ऐसी पत्ती, ऐसी पत्ती, ठीक है, जिसका मध्य सिरा, जिसका मध्य सिरा अविभाजित हो, मतलब उसको काटा ना जा सके, जिसका मध्य सिरा क्या हो? अविभाजित हो, सरल पत्ती कहलाती है, सरल पत्ती कहलाती है। बोले जी बिल्कुल सर, सरल पत्ती कहलाती है। अब आप यहां पर सरल पत्ती के लिए यदि देखेंगे तो आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा बहुत सारे, ठीक है। तो सरल पत्ती में क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, यदि आपको बताया जाए कि भैया सरल पत्ती है, ठीक है, तो सरल पत्ती में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं जो आप सिंपल देखते हैं कि भाई हाँ ये सरल पत्ती का एग्जाम्पल होगा हमारे अकॉर्डिंग? जी, ओके, बनाना, केला भी इसमें आ सकता है क्या?
आम, अमरूद, केला, सरल पत्ती के एग्जाम्पल। चलिए, सरल पत्ती के जो एग्जाम्पल है उसमें बनाना भी आ सकता है आप लोगों का। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। केला जो है बोले सर इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। केले का जो पत्ता है, एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा, केला जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा, बनाना इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। चलिए, ओके। बनाना के बाद में और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? क्या इसका एग्जाम्पल आम हो सकता है? आम, आम वगैरह इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं क्या? बोले जी सर, आम की पत्तियां जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, सिंपल लीफ होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, मैंगो भी आ जाएगा। बोले जी बिल्कुल आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, बरगद भी आ जाएगा, बैनियन ट्री भी आ जाएगा। चलिए, इसमें पीपल की पत्तियां भी आ जाएंगी, पीपल की पत्तियां। बोले यस बिल्कुल, पीपल की पत्तियां भी आ जाएंगी। और अमरूद की पत्तियां भी इसमें आ जाएंगी एग्जाम्पल में। और भी बहुत सारी हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, यदि आप, ठीक है, उन्हें ढूंढें तो बिल्कुल आप इसकी लिस्ट और बड़ी कर सकते हैं। तो मतलब जिनकी लीफ आपको क्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाई देगी, वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है भाई, बन जाएगा। बोले यदि पूछा जाएगा हमसे तो आसानी से क्या होगा, यहां से बनेगा ही बनेगा। अब सिंपल लीफ के बाद में आ जाता है हमारा कंपाउंड लीफ। ये पत्र फलक के अंदर ही आते हैं दोनों, सिंपल और कंपाउंड लीफ जो है वो पत्र फलक के एग्जाम्पल हैं। चलिए जरा देखते हैं इसका पार्ट बी, जो हमारा क्या है, संयुक्त पत्ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। अब ये कंपाउंड लीफ क्या होती है बच्चों, यदि आपसे कोई पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि कंपाउंड लीफ क्या है, जी बताइए, किसे कंपाउंड लीफ कहते हैं? यदि आपसे कोई पेपर में पूछे तो भैया इसका मध्य सिरा जो होता है वो क्या होगा, कटा फिटा होगा क्या? इसका जो सिरा होता है वो क्या होगा, कटा पिटा होगा। यदि आपसे कोई पूछे भी ये कंपाउंड लीफ क्या होती है, कटी फटी लीफ, मध्य सिरा विभाजित हो जाएगा। ओके, चलिए, मध्य सिरा विभाजित हो जाता है। बोले इसका जो मध्य सिरा है वो आसानी से विभाजित हो जाता है। जी, और कोई इससे बताना चाहता है कि भैया कंपाउंड लीफ क्यों कहते हैं? दो भागों में विभाजित हो जाएगा। द लेमिना ऑफ अ लीफ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लीफलेट्स। क्या ये सही है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? दो भागों में विभाजित हो सकता है ये? बोले हाँ बिल्कुल, दो भागों में क्या हो सकता है, ये आसानी से विभाजित हो सकता है। ओके जी, और कोई अपने हिसाब से क्या लिखें सर इसमें? इनका जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक होता है। चलिए, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग? सिंपल डेफिनेशन यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए, आइए इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, जो आप सभी लोगों ने कई बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा। सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या होगी भैया, जो हमारा, ठीक है, संयुक्त लीफ होगी, उसमें क्या लिखेंगे, अ लीफ in which the blade is divided to the midrib। ठीक है, बोले यस सर, ये मध्य सिरे से क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। मतलब मध्य सिरा से क्या हो जाएगा, आसानी से ये विभाजित हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। और जब पॉसिबिलिटीज है तो इस एग्जाम्पल भी आपको पता होंगे कि एक पत्ती जो क्या हो जाए, मध्य सिरा से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कैसी पत्तियां जो मध्य सिरे से विभाजित हो जाती हैं, बताइए? पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने कि भैया मध्य सिरे से विभाजित हो सकती है। पपाया जो है वो मध्य सिरे से विभाजित हो जाती है। ओके जी,
और कोई जो मध्य सिरा से विभाजित हो जाए, इसमें क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, ऐसी पत्ती जो मध्य सिरा से विभाजित हो जाए, मध्य सिरा से विभाजित हो जाए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी पत्ती जो मध्य सिरा से विभाजित हो जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कंपाउंड लीफ के नाम से जाना जाएगा। ओके ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप लोगों ने आपके आसपास में नींबू की पत्तियां देखा क्या, नींबू की पत्तियां देखा क्या आप लोगों ने, आपके आसपास में कहीं ना कहीं आप लोगों ने नींबू की पत्तियों को जरूर देखा होगा। बोले हाँ बिल्कुल देखा, नींबू की पत्ती देखा है हम लोगों ने, नीम की पत्ती भी देखा है और गुलाब की पत्ती भी देखा है। नीम की पत्ती, गुलाब की पत्ती, ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चलो कैसी दिखाई देती है नीम की पत्ती, यदि आपसे कोई यदि पूछे कि भैया जो नीम की पत्ती है वो कैसी होती है, क्या बताओगे उसे नीम की पत्ती के बारे में, कैसी होती है नीम की पत्ती। एग्जाम्पल में आप लोगों से पूछा जाता है तो भैया नींबू की जो पत्ती होती है लेमन की, वो इसका एग्जाम्पल मानी जाती है, लेमन इसमें आ जाता है। आपका जो नीम है, नीम जो है आपका, नीम इसमें एग्जाम्पल में आता है आप लोगों का। गुलाब की जो पत्तियां होती हैं, गुलाब की पत्तियां इसका एग्जाम्पल होती हैं। जो नारंगी होता है आप लोगों का, संतरा वगैरह जो हो गया, ठीक है, वो नारंगी जो है, ऑरेंज जिसे हम लोग कहते हैं या संतरा कहते हैं, संतरा जो है इसका एग्जाम्पल आता है, संयुक्त पत्ती का एग्जाम्पल माना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो कंपाउंड लीफ में जैसे नींबू की पत्ती, नीम की पत्ती, तो ये जो कंपाउंड लीफ आपने देखा हुआ है, ये कंपाउंड लीफ को कैसे पता करेंगे कि ये कंपाउंड लीफ है। तो सिंपल लीफ जो होती है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पर दोनों का कंपैरिजन बता देता हूं जिससे आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये एग्जांपल इसके थे, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे सिंपल लीफ है, जैसे यदि कोई मान के चलिए क्या है, सिंपल लीफ यदि है तो सिंपल लीफ कैसी होती है, यहां से निकली और एक सिंपल लीफ बनेगी, ठीक है, और ये लीफ क्या होगी आपकी यहां पर खत्म, सिंपल लीफ सिर्फ जस्ट ऐसी होगी आपकी। लेकिन यदि वो कंपाउंड लीफ यदि है, यदि वो एक कंपाउंड लीफ यदि है तो वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे मान चलो यहां से कोई पत्ती गई, वो कुछ इस तरीके से होगी, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, मतलब बंचों में देखने को मिलेगी। जैसे आपने कभी देखा होगा नींबू की पत्ती को देखिएगा या किसी और की पत्तियों को देखिएगा आप लोग, तो वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देती हैं, ऐसी दिखाई देती हैं। देखा है क्या आप लोगों ने। तो ये जो दो एग्जाम्पल आपने देखा ये आपके कंपाउंड के हैं, और सिंपल लीफ जो होती है वो कुछ अकेली सी आपको दिखाई देगी, ठीक है, वो आपको बंचों में दिखाई नहीं देगी, गुच्छों में दिखाई नहीं देगी। चलिए अब बेलपत्र जो है, यदि आपने बेलपत्र को देखा हुआ है तो बेलपत्र जो है वो कैसा है, बेलपत्र आपने देखा है, आप ही खुद बताइएगा। जैसे बेलपत्र को आपने देखा है तो भैया बेलपत्र ये है आपका, बेलपत्र में आपकी जो एक पत्ती है वो कुछ इस तरीके से जाती है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, बेलपत्र की जो है कुछ एक पत्ती ऐसी जाती है, एक पत्ती ऐसी जाती है और एक पत्ती कुछ ऐसी जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, उसका जो क्या है, ये क्या कहलाता है, ये और ये वाले भाग क्या कहलाते हैं आपके, जरा बताइए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, क्या है आपके। तो सर पहला वाला जो आपको डॉट मिला वो है आपका लीफ बेस, ये आपका बेस है, ये पत्राधार है, और ये आपका पेटियोल है। तो इनकी संख्या एक ही है, और एक ही संख्या में कितनी पत्ती है, एक, दो और तीन, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिर ये, कंपाउंड का होगा। आप खुद समझदार हैं, मुझे ज्यादा आपको बताना नहीं है, आप खुद समझ गए। बोले हाँ बिल्कुल सर एक ही है, इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। अब जैसे मान के चलिए आपने मीठी नीम देखा होगा, ठीक है, जो कड़ी पत्ता होता है, ठीक है, कड़ी वगैरह बनाने में घरों में यूज करते हैं हम लोग, तो उसको भी आपने देखा होगा, उसकी कुछ ऐसी होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप की बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं इसमें। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने, इस टाइप की पत्तियों को हमने यहां पर देखा हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा हमारा, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए,
ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये हमारी नीम है। नीम किसका एग्जाम्पल है? बोल सर जो नीम होगा वो इसी का एग्जाम्पल आएगा। नीम जो है वो क्या होगा? इसी का एग्जाम्पल माना जाता है। अब यदि मैं आपको यहां पर एक और एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है, आप उसे यदि जस्टिफाई करें तो कैसे पॉसिबिलिटीज होगी जरा उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स गुलाब की पत्तियों को सभी ने देखा होगा, ठीक है, गुलाब की पत्तियों को आपने देखा होगा। तो स्टूडेंट्स गुलाब की पत्तियां कैसी होती हैं? तो सर गुलाब की पत्तियों में तना निकलता है कुछ इस तरीके से, सिंपल तना निकलता है और पत्तियां कुछ ऐसी निकलती हैं, ठीक है, ऐसी क्या होती हैं? पत्तियां निकलती हुई चलती हैं, ठीक है, और एक पत्ती जो बड़ी वाली होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ऐसा आपका गुलाब की पत्तियां होती हैं। ये वाला जो है आपका ये क्या है? रोज लीव है। यदि आप देखना चाहें, ठीक है, तो कल या आज यदि आपको देखना है तो आप बाहर निकलकर एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो रोज है उसका तना एक ही होगा। इस तने की बात कर रहे हैं। यदि वो पेड़ से लगा है, यदि पेड़ से लगा हुआ, तो ये जो तना है वो तना अकेला है और एक ही डंठल में, एक ही पेटियोल में, क्योंकि ये पेटियोल है हमारा, एक ही तने में क्या है? बहुत सारी पत्तियां हैं और उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, पत्राधार है, वो भी केवल एक ही है। बोले हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है हमारा। अब यदि मैं यही आपको, ठीक है, बताऊं और इस पे थोड़ा सा हम जरा इसको चेंज करें। ये तना है, यहां से एक निकला, ये 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 अब ये किसका एग्जाम्पल होगा? पत्ती नहीं लिख रही है यहां पर, एग्जाम्पल किसका होगा? नाम नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है? ए वाला। तो सर यहां पर हमें एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो रही है कि सर इसका जो तना है, ये देखिए, ये जो इसका जो पत्राधार है वो सबका सेपरेट है। ये देखो सबका सेपरेट पत्राधार मिलेगा आपको, और पेटियोल भी सबका सेपरेट है। और वहां पर हर जगह सिर्फ केवल एक ही पत्ती है। हर जगह क्या है? केवल एक ही पत्ती आप लोगों को क्या हो रही है? नजर आ रही। देखो केवल एक ही एक पत्ती होगी। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है सर, सब जगह क्या है? केवल एक ही पत्तियां हैं। तो जब सबका सेपरेट क्या होगा? डंठल होगा, पेटियोल होगा, तो सबका क्या होगा? ठीक है, संयुक्त पत्ती में नहीं, वो सिंपल लीफ में आएगी। और यदि, ठीक है, एक ही तना होगा, मतलब एक ही क्या होगा? जिसका डंठल होगा, और वहां पर यदि पत्तियां उसी से जुड़ी यदि हैं, तो फिर ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका? कंपाउंड का, मतलब संयुक्त का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमसे पेपर में इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। कई बार जो क्वेश्चन बने हैं हमारे पेपर में वो केवल किसके आए हैं? इमेज पर बेस्ड आ गए हैं। इमेज दे दी जाती है, पूछा जाता है कि भाई बताओ ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा। अब जो कंपाउंड लीफ होती है स्टूडेंट्स, इसके भी टाइप हैं। कंपाउंड लीफ जो होती है ये भी इसके क्या होते हैं? टाइप होते हैं। आइए उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। संयुक्त के भी जो है वो टाइप है। टाइप वन क्या होता है? यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हो। टाइप वन का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या? पिच्छाकार, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। पहला नाम क्या है इसका? पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। शायद कहीं नाम सुना होगा आप लोगों ने, पिच्छाकार करके। सुना है क्या कहीं? पिच्छाकार किसे कहते हैं? मैसेज करें यदि सुना है तो बताइए, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती किसे कहा जाता है? मैसेज करके आप बता सकते हैं। क्या क्वालिटी होती होगी इसके अंदर? जी, एक अच्छा नाम आप लोगों को सुनने को मिला, पिच्छाकार। पत्तियों के प्रकार में पिच्छाकार आ जाता है। क्या होता है पिच्छाकार का मतलब? चलिए, इसमें जो पत्तियां आती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें अनेक क्या होते हैं? पर्णक होते हैं। अनेक पर्णक होते हैं। जैसे आपने नीम की पत्तियां देखा होगा, तो नीम की लीफ को देख के आपको क्या समझ में आता है? यदि आपने नीम की पत्तियां देखा होगा तो बताओ। नीम की पत्तियां सभी ने देखा है, तो इस नीम की पत्ती की क्या खास बात है? क्योंकि जो पिच्छाकार है उसमें नीम आता है हमारा। फिर जो नीम होगा वो क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? जी, पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने। एक पिच्छाकार होता है, एक हस्ताकार होता है, दो होती हैं, पिच्छाकार और हस्ताकार। जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच्छाकार। पिच्छाकार लीफ के नाम से इसे जाना जाता है।
बोला इसको पिच्छाकारी कहा जाता है, तो क्या होगा भाई? या इसका इंग्लिश नाम एक और यदि आप लिखना चाहें तो नॉर्मली तो पिच्छाकारी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, पेनेट लीफ के नाम से जाना जाता है। क्या होती है पिच्छाकार लीफ? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भाई पिच्छाकार लीफ बताओ, क्या होती है पिच्छाकार लीफ, पहचान क्या है पिच्छाकार लीफ की? किसे कहते हैं भाई पिच्छाकार लीफ? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो चल रहा है टॉपिक, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका। क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन? तो बोले सर इनमें क्या होते हैं? ठीक है, अनेक पर्णव होते हैं। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं भाई। तो डेफिनेशन वाइज भी इसको जरा लिख लेते हैं कि ये पिच्छाकार जो है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। आ पेनेट लीफ is a type of compound leaf that has a central stem with small leaves arranged or either side of it मतलब जो हमारा पिनाट या हम लोग ठीक है पेनेट के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का क्या होता है मिश्रित पत्ता होता है जिसमें एक केंद्रीय तना होता है जिसके दोनों ओर क्या होते हैं छोटे छोटे पत्तों की क्या होती है, ठीक है, अरेंजमेंट होती है। तो सर कैसे? नीम का पत्ता हमने देखा हुआ है, ठीक है, आजू बाजू में आपको पत्ते दिखाई देंगे और बीच में एक पत्ता अरेंज आपको दिखाई देगा, ये इसमें कहा गया है। चलिए उसको एग्जाम्पल के साथ जरा जस्टिफाई कर लेते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको। ठीक है, ऐसी पत्ती जिसमें अनेक पर्णक एक मध्य सिरा पर स्थित होते हैं। मध्य सिरा पर स्थित होते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सर स्थित होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, नीम तो एक एग्जाम्पल इसका हो गया, नीम हो गया इसका एक एग्जाम्पल। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल में? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भी बताओ, ठीक है, जो आपका ठीक है पिनाट भी कहते हैं पिनाट कंपाउंड लीफ, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे पिनाट लीफ के? जी नीम इसका एग्जाम्पल है। नीम सबने देखा है, नीम की पत्तियां देखा है? बोले हाँ बिल्कुल देखा सर। तो जो नीम की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सर ये नीम की पत्ती है, जिसमान चलो ये पत्ती हो गई आप लोगों की, यहां से क्या होता है एक पत्ती इधर निकलती है नीम में, नीम देखना का भी अच्छे से, ठीक है, ज्वाइंट देखना उसका नीम का। एक पत्ती क्या होती है यहीं से निकलती है ऐसे, और एक जो पत्ती होती है ये क्या होती है हमारी, एक बीच में निकलती है, ज्वाइंट इसका जो है वो बीच में होता। तो ये है मध्य सिरा, ये बीच वाला क्या है मध्य सिरा। मध्य सिरा मतलब बीचों बीच सेंटर का एक सिरा जिससे पत्तियां क्या होती हैं सभी की सभी जुड़ी हुई होती हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मध्य सिरा है इससे क्या हो रही है स्टूडेंट, सारी की सारी जो तीनों पत्तियां हैं ये भी इसी से जुड़ी हुई हैं, ये भी इसी से जुड़ी हुई है, और ये वाली जो पत्ती है ये भी इसी से जुड़ी हुई। तो ये सेंटर पॉइंट से वो सबकी सब क्या होती हैं कनेक्ट होती, तो उसे पिच्छाकार या उसे पिनाट लीफ के नाम से भी जाना जाता है। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है भाई, इजी हो गया हमारे लिए तो फिर बहुत ज्यादा। अब पिनाट के बाद में ठीक है दूसरा हमसे पेपर में पूछा जाता है वो है हमारा हस्ताकार वाला। इसमें दूसरे नंबर पर क्या आता है स्टूडेंट्स हमारा हस्ताकार वाला आता है। तो इसमें हस्ताकार क्या होगा, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। अब ये हस्ताकार संयुक्त पत्ती क्या होती है? किसने आपसे पूछा भाई हस्ताकार संयुक्त पत्ती का मतलब क्या?
पाइनएप्पल, ठीक है, पिनाट लीफ हो गया हमारा एक, और एक और कौन सी लीफ होती है हमारी, पिनाट लीफ, एंड कौन सी लीफ होती है पिनाट के साथ में, कौन सी आती है हमारी एक, जी बताइएगा जी, पालमेट होती है क्या, पिनाट के साथ में दिया हमारी हस्ताकार यदि संयुक्त पत्ती यदि आ गई तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती का क्या होगा यहां पर मतलब, जी एनीवन, कोई बताना चाहे कि सर मुझे पता है क्या है ये पत्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जी कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है, हस्ताकार पत्ती किसे कहा जाएगा, पालमेटली कंपाउंड लीफ के नाम से इसे जाना जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट से, ठीक है, क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ, हाँ नाम सुना है जरूर आप लोगों ने, पेपर में कई बार सुना होगा, कई बार गवर्नमेंट जॉब में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, तो क्या होती है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, कैसी पत्तियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी भाई हस्ताकार में, जी हस्ताकार का मतलब क्या होगा, कैसी लीफ आपको इसमें आसानी से नजर आ जाएंगी, मैसेज करके आप बता सकते हैं यदि आपने कहीं ऐसी लीफ को देखा हो, और यदि आप बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इसके एग्जाम्पल में कि ये जो है हाथ के जैसी जो पत्तियां होती हैं, चलो एक ने कहा कि सर हाथ के जैसी पत्तियां होंगी, जी और कोई, हथेली के चारों तरफ उंगलियां जैसी होती है हमारी, ठीक है, और बीच में उसका आधार हो जाता है, तो वैसी पत्तियां इसमें हमें देखने को मिलेंगी, चारों तरफ पत्तियां फैली हुई होंगी, ठीक है, जैसे हमारी उंगली जो हमारे हाथ में टोटल यदि मिलेंगे काउंट करेंगे तो सर 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियों के जैसे होंगी, 5, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो 5 आपको बता दे कि सर हाँ ये 5 जो है वो एग्जाम्पल में सही बैठ पा रहा है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिल्क कॉटन देखा कि सिल्क कॉटन का एक पेड़ होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा, सिल्क कॉटन देखा है, अमेरिका में जो अफ्रीका वाला एरिया है, पश्चिम अफ्रीका वाला जो है, ठीक है, नॉर्थ वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्वा, ठीक है, उसकी पत्तियां आपने देखा होगा या तो, ठीक है, मैं आप लोगों को अपने इधर भी जो एक पेड़ होता है बॉम्बेक सेविया, बॉम्बेक सेविया आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बॉम्बेक सेविया एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, एक फूल होता है, जैसे गुड़हल का फूल होता है, आपने देखा गुड़हल का फूल, देखा गुड़हल का फूल देखा है सभी लोगों ने, देखे गुड़हल का फूल जो घरों में होता है लाल वाला, चढ़ाया जाता है, देवी जी वाला फूल, देखें, चलिए ठीक है, ओके, सैमल का फूल भी देखा होगा आप लोगों ने, सैमल का फूल, ये वाला फूल जरा एक बार देखिएगा, ये वाला फूल एक बार देखो जरा, दिखा क्या, देखा है इसको कहीं, कहीं देखा है, देखे हैं, बस, और ऐसा ही आपका गुड़हल का होता है, गुड़हल का जो होता है आपका हिबिस्कस का जो होता है, ठीक है, वो भी ऐसा ही होता है, बोले हाँ बिल्कुल सर ये ऐसा ही होता है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपने जो फूल देखे हैं, ये जो फूल आपने देखा हुआ है, ठीक है, ये किसका फूल है, सैमल का फूल था, जिसे बॉम्बेक सेविया के नाम से जाना जाता है, सैमल का फूल होता है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, तो वो कैसा होता है सर, बीच में क्या होता है सर, एक सर्कल होगा, उसके चारों तरफ क्या होंगी, 5-6 पत्तियां होंगी, ऐसे ऐसे गोलाकार में क्या होंगी, बहुत सारी पत्तियां आपको नजर आएंगी, गोल 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 ठीक है, पत्तियां आपको ऐसी नजर आएंगी, तो वो किसमें आती है, आपकी हस्ताकार में आती है, जब भी आपको कोई एग्जाम्पल मिले उसको आप इमेजिन करो कि वास्तव में ये जो है ये एग्जाम्पल दिया गया है, क्या इसकी पत्तियां गोलाकार हैं, तो वो किसमें जाती है, हमारी सैमल की पत्तियों में उसको क्या किया जाता है भाई, एग्जाम्पल मान लिया जाता है कि भैया ये क्या होगा हमारा सैम्बल, ठीक है, क्या होगा, सैमल हो जाएगा, चलिए इसका नाम क्या लिखा जाता है भाई, इसका नाम भी तो लिखा जाता है, क्या नाम है इसका एक और,
मैंने आपको अभी बताया था, बॉम्बेक्स सेविया। ओके, चलिए ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉम्बेक्स सेविया के नाम से जानते हैं। चलिए, यदि जिनको लिखना हो आंसर तो वो क्या लिख सकते हैं, बॉम्बेक्स सेविया इसका, ठीक है, सैमल का आंसर लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये सैमल हो गया। इसको इंग्लिश में यदि हम लिखेंगे तो और एक क्या लिख सकते हैं आप लोग, बॉम्बेक्स सेवा के नाम से लिख सकते हैं। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, इस तरीके से यदि हम चलें कि भैया इसकी हमें एक सिंपल सी क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, तो आइए इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पेपर में कई बार तो हमसे डेफिनेशन पूछी ही जाती है कि भाई बता दो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन? सर सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी, वह पत्ती या ऐसी पत्ती, वह पत्ती, ठीक है, जिसमें अनेक परनख एक ही बिंदु के शीर्ष पर आकर, एक ही बिंदु के शीर्ष पर आकर, ठीक है, जुड़े रहते हैं। शीर्ष एक ही होगा, मतलब उनका जो शीर्ष वाला भाग होगा वो क्या होगा, सिर्फ केवल एक ही उसका क्या माना जाएगा, उसका भाग माना जाएगा। तो बोले हाँ बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, बन जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा कि भाई बताइए, ठीक है, क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री लीफ आपको आई होप, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पेपर में पूछ लिया जाता है आप लोगों से। जी बन जाएगा ना, कि कोई डाउट है किसी के मन में? चलिए, अब डेफिनेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इंग्लिश डेफिनेशन भी हो जाए इसकी साथ ही साथ में। तो इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी हमारी, ठीक है, तो सर आ palmately leaf compound leaf has its leaflets radiating outwards from the end of the petiole like fingers of the palm। जैसे हथेली के चारों तरफ उंगलियां होती है, ठीक है, जैसे हथेलियों के चारों तरफ उंगलियां होती है, वैसे ही स्टूडेंट्स जो पाम होती है, हथेली होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से बिंदु का काम करती है, और उसके चारों तरफ क्या होती है, पत्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वो होती है हमारी, ठीक है, पामेटली लीव्स या हस्ताकार संयुक्त पत्ती के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। यदि आपको कोई भी डाउट यदि हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।